आफरीन जी बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अंदर क्या सिचुएशन रहता है, कैसे आपने उसको हैंडल किया, ये सारा चीज बताइए। कैसे कैसे क्वेश्चन थे, कैसे आपने आंसर दिया? यस सर। सर हमारा सबसे पहले सोन पैनल था सर। एंट्री हुई सोन पैनल में। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मैं आई कमिंग सर, जो फॉर्मेलिटीज है वैसे ही गई। उसके बाद मैं खड़ी थी चेयर के पास जाके स्ट्रेट, तो उन्होंने बोला बैठ जाइए, थैंक यू किया, विश किया सर, थैंक यू बोल करके मैं बैठ गई। उसके बाद फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला 2018 में आपका ग्रेजुएशन हुआ है। हम बोले यस सर। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसके बाद फिर पीजी का पूछे। फिर बोले वर्तमान में कहाँ है, तो मैं वर्तमान में बताई कि सर मैं पूर्णिया जिला में आत्मा कार्यालय में पदस्थापित हूँ। उन्हें समझ में नहीं आया। फिर वो दोबारा पूछे, हम बोल दिए सर मैं एज असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर श्रीनगर में। पूरा मतलब मैं परिचय डिटेल में दी सर को। उसके बाद फिर वो स्टार्ट हुए सर, मेन फैमिली से क्वेश्चन किए। टोटल 8 फैमिली, सोलानेसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी और सर लेग्यूमिनेसी, इसी तरह फैमिली से क्वेश्चन पूछते गए। सबका 4-5 एग्जाम्पल इस तरह से देते गए। फैमिली जब एंड हुआ तो फिर वो पूछे टाइप्स ऑफ सीड बताओ। फिर मैंने बताया। उसके बाद उनका खत्म हो गया वहां पे। वो उसके बाद दूसरे वाले को बोलते हैं, दूसरे मतलब इनको बोलते हैं कि आप पूछिए, तो वो स्टार्ट किए फिर पूछना। सर उन्होंने सबसे पहले बताया कि बताओ, मैं बिहार में अभी टॉप प्रोड्यूसिंग कोई एक डिस्ट्रिक्ट है प्याज का, जो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। बताइए वो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। सर हम राइट ना रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, हम नवादा नालंदा में बहुत कंफ्यूजन में थे सर। और वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा था, तो ये भी हम श्योर नहीं थे। तो इसके लिए हम बोले सर मैं इसके बारे में नहीं जानकारी है सर, सॉरी मैं बोल दी। उसके बाद फिर वो बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पे गए, बताइए टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट वेजिटेबल में कौन कौन सा है। तो हम बोले सर फर्स्ट वेस्ट बंगाल है, सेकंड में भी यूपी सर हो सकता है। अब रिकॉल कर मतलब मैंने कहीं पढ़ा है। उसके बाद मैंने बोला सर थर्ड में अपना बिहार। बोले सेकंड में यूपी ही है। हम बोले ठीक, थैंक यू सर। वो जब बताए तो मैंने थैंक यू बोला। उसके बाद बोले बहुत अच्छा। मतलब हम तीनों का जब रिप्लाई कर दिए तो वो बहुत अच्छा बोले। उसके बाद फोर्थ वाले, मतलब फोर्थ में वो पूछे कि बताइए राइस का आप डिजीज सिम्टम्स बताइए कोई चार, विथ कॉजल एजेंट। तो हम सर राइस का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट, ब्लास्ट, टुंगरो डिजीज बताए। उसके बाद बताए कि बताइए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का डिटेल सिम्टम बताइए, कैसे पहचानेंगे कि कैसे होता है। तो सर मैंने बताया कि उसमें बैक्टीरियल ऊज रहता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पत्ता पे। ओस तो उड़, ओस जैसे अगर ओस और उसमें कैसे पहचान करेंगे, तो ओस तो उड़ जाएगा सर, लेकिन जो बैक्टीरियल ऊज है वो पत्ता से चिपके रहेगा और थोड़ा उसको छुएंगे तो स्टिकीनेस लगेगा। इस तरह से बताया। उसमें वो बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। उसके बाद फिर सर वो बताया बताइए टुंगरो डिजीज कैसा डिजीज है। सर वायरल डिजीज है। कि, किसके माध्यम से जाता है, मतलब कौन लाता है टुंगरो डिजीज को, वो ऐसे होता है या किसी के वजह से होता है। हम बोले सर ग्रीन लीफ हॉपर। इतना सुनने के बाद फिर वो दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि बताइए आप ग्रीन मैन्यूरिंग क्या है। उसके बाद सर मैंने ग्रीन मैन्यूरिंग का रिप्लाई दिया। उसके बाद फिर सर बोलते हैं बताओ वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में क्या डिफरेंस है। ये सब बताने के बाद सर 2-4 जगह मतलब ये सब क्वेश्चन में मुझे अच्छा भी मिला है रिमार्क्स। उसके बाद सर और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे वो बताइए कि पूसा जानते हैं कहाँ है, समस्तीपुर में। हम बोले यस सर। अब बताइए इसका कि इससे क्या संदर्भ में, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। हम बोले सर पहले ये बिल्डिंग थी हमारी पूसा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर में सर, लेकिन अर्थक्वेक आया 1936 में, ये शिफ्ट हो गया आपका IRI पूसा में। वो बोले चलिए ठीक है। उसके बाद फिर सर ये सब होने के बाद वो फिर थर्ड पर चले जाते हैं, थर्ड मेंबर पे आते हैं। वो बोलते हैं मेरा हो गया, आप पूछिए। थर्ड मेंबर में भी सर वो स्टार्ट करते हैं। थर्ड मेंबर में जैसे कि बताओ आप पहले डेयर का नाम सुने हैं। डेयर अभी प्रेजेंट में कौन है डेयर। सर डेयर तो हिमांशु पाठक थे, हम वहाँ रिकॉल नहीं कर पाए सर, हम वहाँ सॉरी बोल दिए। उसके बाद फिर वो उसके बाद फिर वो बोलने लगे हैं क्या कि डेयर के बारे में पूरा डिटेल में बताइए क्या है नहीं है। तो हम बताए सर ऐसे ऐसे है, और फर्स्ट डेयर तो बी विश्वनाथ है। तो वो बोले क्या कि नहीं अभी प्रेजेंट का बताइए। तो प्रेजेंट का मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, तो मैं वहां पर बोली सर मैंने स्टडी किया, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी।
मैं ऐसे करके बोल के निकल गई सर। उसके बाद सर जैसे मेरा मेन है ना सर, उसमें हुआ क्या कि जैसे इजी एक नासिक वाला, फिर उसी में फिर कोई एक पैनल के मेंबर उस थर्ड वाले में पूछ रहे हैं क्या कि बताइए आप 2 टोमेटो की वैरायटी बताइए। तो टोमेटो में हम एक याद था फ्लेवर सेवर पूछा, वो भी हम याद ही नहीं कर पा रहे थे सर, उसके लिए भी हम सॉरी बोले। लगातार मेरा ना सर 2 क्वेश्चन मेरा खराब चला गया ना, तो हम थोड़ा वहां पर नर्वस हो गए थे सर। अच्छा नहीं लग रहा था हमको कि हम नहीं बता पा रहे हैं। फिर भी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए आप उस उन्होंने फिर ये पूछा क्या कि अच्छा ये बताइए कि टोमेटो का क्या क्या यूज होता है, तो टोमेटो का मैंने पूरा यूज बताया सर। उसके बाद फिर प्याज पर जो आए थे, तो प्याज वाले तो वो नासिक की वैरायटी पूछ रहे थे, तो नासिक रेड होता है, हम नासिक बोले, वो बोले नहीं नहीं नासिक नहीं बताना, वैरायटी बताना है। तो वो हम वहां पर भी मिस हुए सर, 3 जगह हम लगातार मिस हो गए सर, इसलिए हमको वहां पर थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया था माइंड मेरा, थोड़ा सा हेजीनेस होना शुरू हो गया। फिर भी हम सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए चौथे पैनल में गए। चौथा पैनल वाले पूछने लगे कि सर बताइए उसमें आप योजना 3 स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बताइए। तो 3 योजना में सर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बताए, 3 हम बिहार गवर्नमेंट का बताए। उसी में फिर वो बोले बताइए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है, कैसे जानेंगे। तो उसके बारे में बताया सर, ये मतलब जलवायु को देखते हुए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 5 गाँव को सिलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से क्रॉप का सिलेक्शन करके खेती करते हैं। उसका डेटा भी बताया सर, ये यहाँ तक सक्सेसफुल है, जैसे 190 गांव में प्रोजेक्ट चल रहा है, 2.5 लाख किसान लाभान्वित है। ऐसे करके हम उसका डिटेल बताया। उसके बाद फिर वो बोले क्या कि इसी तरह वो करते करते सर कुछ क्वेश्चन हम मिस भी कर रहे हैं अभी बोलने में, हम डिटेल में लिख के भेजे हैं आपको। तो टोटल 20 क्वेश्चन सर हमसे पूछा गया, 20 में हम 3 का कंप्लीट आंसर नहीं दे पाए, बाकी सबका हम दिए हैं सर आंसर। बाकी सबका तो आपने अच्छा आंसर दिया है ना। हाँ बाकी सबका दिए हैं सर, जिसमें 5 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन में हमको बहुत अच्छा रिमार्क्स भी मिला है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है लेकिन आपका। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन जो वैरायटी थी और डेयर था और वो मिनिस्टर का क्वेश्चन था, वो चीज नहीं जो आया ना सर, हमको इसीलिए बहुत। वो ना कि प्रेशर जो हुआ ना, प्रेशर, तो प्रेशर में वो छूट जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उसके बाद जो आपने प्रेशर को हैंडल करके जो नेक्स्ट स्टेप पे फिर 2 3 4 क्वेश्चन का जो आपने अच्छा जवाब दिया ना, वही होता है। अंदर जो प्रेशर पड़ता है तो कुछ लोग टूट जाते हैं, उसके बाद सिर्फ सॉरी सिर्फ सॉरी सिर्फ सॉरी करते रहते हैं, लेकिन सर आपने को लेकिन मैंने ये बोला है सर कि मैं स्टडी की हूँ सर, राइट नाउ मेरा माइंड का कंडीशन ऐसा है सर, मेरे माइंड से सब कुछ वॉश आउट हो गया है। सर बोलते अच्छा वॉश आउट हो गया है, वो लोग मुस्कुरा दिए, सब लोग थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा कोई बात नहीं हो गया चलिए बहुत आपका। अच्छा गया आफरीन जी। बहुत अच्छा जाएगा, निश्चिंत रहो, बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा, देख लेना। बहुत अच्छा सर ये मार्क्स आएगा, टेंशन। पोलाइट बिहेवियर था मेरा सर, हम मतलब पूरा ऑनेस्टली और पोलाइट बिहेवियर ही रखे सर। वही तो, हम ये नहीं दिखाए कि बहुत जानते हैं, ये सब चीज हम कुछ नहीं दिखाए वो सर। सबसे अच्छी चीज है, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं हो शो करना है कि हम बहुत जानते हैं, फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं। उन लोग के पास हाँ बहुत सारा चीज है आपको वहां पे तोड़ देने के लिए। जी नहीं सर। नहीं, बहुत अच्छा बोलती हो बहुत तुम, अच्छा। ठहराव भी है। बहुत अच्छा, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। बहुत तो बढ़िया हम गया, लोगों से आपको क्या बहुत फायदा हुआ? बढ़िया। कुछ फायदा हम लोग से पता चला? बहुत फायदा हुआ, आप योजना वगैरह के बारे में बार बार बोल रहे थे, हाँ, तो सारा वही चीज। पूछते थे ना, सीधे पूछते थे ना, 5 योजनाओं का नाम बताओ बिहार सरकार का, पूछते थे ना, हाँ, योजना के अंदर जाना ही है, नाम बता दो, बहुत है। सर पैटर्न सब वही था सर, जो आप लोग पूछे सारा चीज वैसा ही था, मार्गदर्शन बहुत ही काम किया सर, हेजिटेशन को तोड़ने में भी काम किया। बाकी सर वो जो पैनल के जो मेंबर थे, हमारा चेयरमैन था ना सर, वो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर के थे, जाने के साथ ही वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, स्माइलिंग फेस भी नहीं था उनका। अब बच्चे को पॉजिटिव सेंस देने का उनका नहीं था सर। ऐसे हम चलो लोग और भी आप कलेक्ट बहुत किए अच्छा हैं। किया आफरीन, तुम बहुत अच्छा से हैंडल की हो और बहुत बढ़िया जी किया। सबसे बड़ा चीज रहा कि तुम्हारा हिलना बंद किए हम लोग, तो ऐसे से वहां ये भी हिलते रहती तो बैठ नहीं, के। स्ट्रिक्ट ही बैठे थे सर, हिले नहीं थे हम। ये सर ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा मेरे लिए सर। चलो अरे बहुत हो अच्छा किया, जाएगा, बहुत बढ़िया कर दी। बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका। चलिए ऑल द